क्या सच में किस्मत ने अनु और आर्या को एक कर दिया है? या फिर ये सिर्फ एक और इम्तिहान है उनके प्यार का? सीरियल तुम से तुम तक में कहानी ने ऐसा मोड़ ले लिया है कि हर दिल की धड़कन तेज हो जाए, और अब जो होने वाला है वो किसी ने सोचा भी नहीं था। सीरियल तुम से तुम तक में इन दिनों माहौल पूरी तरह बदल चुका है, और हर किरदार अपने अपने जज्बातों की आग में जलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा टूट चुकी है अनु, क्योंकि आर्या का बिखर जाना उसे अंदर तक हिला देता है। आर्या जो हमेशा मजबूत दिखता था, जो हर मुश्किल का सामना हंसकर करता था, वही आर्या अब खामोश रहने लगा है। काम पर नहीं जा रहा, किसी से ठीक से बात नहीं कर रहा, और बस अपने कमरे में चुपचाप बैठा रहता है। उसकी आंखों में एक खालीपन है, जैसे उससे उसकी दुनिया छिन गई हो। और ये सब देखकर अनु खुद को दोष देने लगती है कि शायद उसकी वजह से आर्या इस हालत में है। वो सोचती है कि अगर उसने अपने दिल की बात पहले कह दी होती तो शायद आज हालात इतने खराब नहीं होते। लेकिन अब सब कुछ हाथ से निकलता हुआ नजर आ रहा है। घर में भी माहौल तनाव से भरा हुआ है। मानसी बार बार आर्या को समझाने की कोशिश करती है कि काम पर ध्यान दो, जिंदगी किसी एक इंसान के बिना नहीं रुकती। लेकिन आर्या के लिए जिंदगी का मतलब ही अनु है। वो हर जगह बस उसी का चेहरा देखता है, हर आवाज में उसकी आवाज सुनता है। और जब मीरा घर के काम संभालने की कोशिश करती है तो भी आर्या को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे बस अनु की परवाह है। वो अपने दिल के हाथों मजबूर हो चुका है। दूसरी तरफ अनु अपने माता पिता के सम्मान और अपनी भावनाओं के बीच फंसी हुई है। वो अपने पिता की इज्जत के खिलाफ नहीं जाना चाहती, लेकिन अपने दिल को भी कैसे समझाए कि वो आर्या से दूर रहे। हर रात वो रोते रोते सो जाती है और खुद से सवाल करती है कि आखिर उसकी किस्मत में क्या लिखा है। क्या प्यार करना सच में इतना बड़ा गुनाह है? तभी कहानी में एक नया मोड़ आता है, जब सिमरन और झंडे एक दूसरे से मिलते हैं और फैसला करते हैं कि अब बहुत हो चुका। अगर अनु और आर्या एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं तो उन्हें मिलकर ही रहना चाहिए। दोनों हाथ मिलाते हैं और तय करते हैं कि चाहे जो हो जाए वो इन दोनों को एक कर देंगे। ये फैसला जितना आसान लगता है उतना है नहीं, क्योंकि सामने है परिवार की मर्यादा और समाज की दीवारें। लेकिन सिमरन को विश्वास है कि अगर इरादे मजबूत हों तो रास्ता खुद बन जाता है। झंडे भी यही सोचता है कि अगर आज कुछ नहीं किया तो ये दोनों जिंदगी भर पछताएंगे। और फिर वो अनु से मिलने पहुंचता है। अनु उसे देखकर हैरान हो जाती है, और जब झंडे उससे कहता है कि वो आर्या से शादी कर ले तो अनु साफ मना कर देती है। वो कहती है कि वो अपने माता पिता के खिलाफ एक कदम भी नहीं उठाएगी। उसका प्यार उसके संस्कारों से बड़ा नहीं हो सकता। झंडे समझ जाता है कि बातों से कुछ नहीं होगा, कुछ बड़ा करना पड़ेगा। तभी सिमरन उसके पास आती है और कहती है कि अगर हम दोनों मिलकर कोशिश करें तो शायद कुछ बदल सकता है। झंडे के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आती है और वो कहता है कि मैं भी यही सोच रहा था। अब वक्त आ गया है कि हम कदम उठाएं। और फिर दोनों एक योजना बनाते हैं कि कैसे अनु और आर्या को एक साथ मंदिर तक ले जाया जाए। लेकिन किस्मत भी जैसे उनकी परीक्षा लेना चाहती है। घर से निकलते वक्त सिमरन अनु से कहती है कि पहले माता रानी के दर्शन कराते हैं, फिर आगे चलेंगे। अनु को कुछ अजीब सा एहसास होता है, लेकिन वो मना नहीं कर पाती। गोपाल जी भी कहते हैं कि जल्दी लौट आना। उन्हें क्या पता कि उनकी बेटी की जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला कुछ ही देर में होने वाला है। उधर झंडे आर्या को लेकर पहुंच चुका होता है, और जब मंदिर के बाहर अनु और आर्या आमने सामने आते हैं तो दोनों हैरान रह जाते हैं। उनकी आंखों में सवाल है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। तभी झंडे गाड़ी से उतरकर कहता है कि हम तुम दोनों को यहाँ इसलिए लाए हैं ताकि तुम दोनों शादी कर सको। ये सुनते ही अनु और आर्या दोनों गुस्से में आ जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये सब गलत है, बिना परिवार की मर्जी के शादी कैसे हो सकती है। लेकिन उसी पल अनु को अपनी मेहंदी वाली बात याद आती है, जब उसके हाथों में अनजाने में ए और वी के अक्षर उभर आए थे। वो सोच में पड़ जाती है कि क्या ये कोई इशारा था, क्या सच में उसकी मंजिल आर्या ही है। उसका दिल और दिमाग एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। आर्या भी उसे देखता है, जैसे पूछ रहा हो कि क्या तुम मेरे साथ चलोगी। लेकिन अभी फैसला बाकी है, अभी कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो सबकी सोच से परे है। क्या अनु अपने दिल की सुनेगी या अपने परिवार की? क्या आर्या हिम्मत जुटा पाएगा या फिर से टूट जाएगा? अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि क्या अनु को आर्या का साथ देना चाहिए, क्योंकि कहानी अभी बस शुरू हुई है और आगे आने वाला है भावनाओं का सबसे बड़ा तूफान। मंदिर के बाहर खड़े अनु और आर्या की आंखों में उस वक्त जितने सवाल थे, उतनी ही बेचैनी उनके दिलों में भी थी। हवा जैसे अचानक भारी हो गई थी और समय जैसे थम सा गया था।
झंडे और सिमरन दूर खड़े होकर बस यही दुआ कर रहे थे कि आज ये दोनों अपने दिल की सुन लें, लेकिन हालात इतने आसान कहाँ थे। अनु के कानों में बार बार अपने पिता की बातें गूंज रही थीं। उनके विश्वास की छवि उसके सामने थी और दूसरी तरफ आर्या की टूटी हुई आंखें उसे अंदर तक हिला रही थीं। आर्या धीरे धीरे अनु के पास आता है और बिना कुछ कहे उसकी आंखों में देखता है। वो नज़रें जैसे हजार बातें कह रही हों। वो पूछ रहा हो कि क्या तुम्हें भी मेरी तरह दर्द हो रहा है, क्या तुम भी मेरे बिना अधूरी हो। अनु के होंठ कांपते हैं लेकिन शब्द बाहर नहीं निकलते। तभी झंडे आगे बढ़कर कहता है कि जिंदगी बार बार मौका नहीं देती, अगर आज तुमने हिम्मत नहीं की तो कल सिर्फ पछतावा बचेगा। सिमरन भी कहती है कि प्यार कोई गलती नहीं होता, गलती होती है उससे डर जाना। लेकिन अनु का दिल दो हिस्सों में बंट चुका है। वो कहती है कि मैं अपने माता पिता का भरोसा नहीं तोड़ सकती, मैं भागकर शादी नहीं कर सकती। आर्या ये सुनकर एक कदम पीछे हट जाता है। उसकी आंखों में फिर वही खालीपन लौट आता है, जैसे उम्मीद की आखिरी किरण भी बुझ गई हो। लेकिन तभी मंदिर के अंदर से घंटियों की आवाज़ आती है और अनु को अचानक अपनी मेहंदी याद आती है। वो पल जब उसके हाथों में बिना किसी ने बताए ए और वी के अक्षर उभर आए थे। सबने मजाक में लिया था, लेकिन उसके दिल ने उस दिन भी कुछ महसूस किया था। वो धीरे से अपने हाथों को देखती है, जैसे वहां अब भी वही निशान हो। उसे लगता है जैसे किस्मत खुद उसे पुकार रही हो। लेकिन क्या सिर्फ एक इशारे के भरोसे जिंदगी का इतना बड़ा फैसला लिया जा सकता है? उधर घर में गोपाल जी को अजीब सी बेचैनी होने लगती है। उन्हें लगता है कि कुछ ठीक नहीं है। वो बार बार घड़ी देखते हैं और कहते हैं कि अभी तक अनु वापस क्यों नहीं आई। घर का माहौल भी तनाव से भरने लगता है। मानसी को भी खबर लगती है कि आर्या घर से बाहर गया है और वो समझ जाती है कि जरूर कुछ बड़ा हो रहा है। वो सोचती है कि अगर आज कुछ उल्टा सीधा हो गया तो हालात संभालना मुश्किल हो जाएगा। मंदिर में पुजारी जी आरती की तैयारी कर रहे होते हैं और अचानक सिमरन उनके पास जाकर कहती है कि अगर दो लोग अपनी मर्जी से शादी करना चाहें तो क्या आप उनकी मदद करेंगे? पुजारी जी मुस्कुराकर कहते हैं कि शादी दो दिलों का मिलन है, अगर इरादा साफ हो तो भगवान भी साथ देते हैं। ये बात अनु सुन लेती है और उसका दिल फिर से जोर से धड़कने लगता है। आर्या अब भी चुप खड़ा है। वो कहता है कि मैं तुम्हें किसी मजबूरी में नहीं बांधना चाहता, अगर तुम खुश हो अपने फैसले से तो मैं पीछे हट जाऊंगा। लेकिन ये सुनकर अनु की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वो कहती है कि खुश मैं भी नहीं हूं, लेकिन अपने परिवार को दुख देकर कैसे खुश रह सकती हूं। तभी झंडे थोड़ा सख्त लहजे में कहता है कि कभी कभी माता पिता भी गलत हो सकते हैं, वो समाज के डर से फैसले लेते हैं, लेकिन जिंदगी तुम्हें जीनी है और अगर तुम आज डर गई तो ये डर हमेशा तुम्हारा पीछा करेगा। सिमरन भी कहती है कि तुम्हारे पापा तुम्हें दुखी नहीं देख सकते, शायद आज वो गुस्सा हो लेकिन एक दिन समझ जाएंगे। अनु का मन डगमगाने लगता है। वो भगवान की मूर्ति के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और आंखें बंद कर लेती है। वो मन ही मन प्रार्थना करती है कि मुझे सही रास्ता दिखाओ, अगर आर्या ही मेरी मंजिल है तो कोई संकेत दो। तभी अचानक तेज हवा चलती है और मंदिर की ज्योति और भी तेज जलने लगती है। अनु की आंखें खुलती हैं और वो इसे एक संकेत मान लेती है। वो मुड़कर आर्या की तरफ देखती है। आर्या की सांसें थम जाती हैं। उसे लगता है कि अब शायद फैसला होने वाला है। लेकिन उसी वक्त गोपाल जी का फोन अनु के मोबाइल पर आ जाता है। फोन की घंटी जैसे उस पल को तोड़ देती है। अनु कांपते हाथों से फोन उठाती है और उधर से पिता की आवाज आती है कि कहाँ हो तुम, जल्दी घर वापस आओ। अनु की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो कुछ नहीं कह पाती। आर्या समझ जाता है कि ये पल भी उनके खिलाफ जा रहा है। झंडे फोन छीनकर कहने ही वाला होता है कुछ, लेकिन अनु मना कर देती है। वो कहती है कि मैं झूठ नहीं बोल सकती, मैं अपने पापा से कुछ छिपा नहीं सकती। अब सवाल ये है कि क्या अनु अपने दिल की आवाज दबा देगी या फिर पहली बार अपने लिए खड़ी होगी? क्या आर्या एक बार फिर टूट जाएगा या इस बार किस्मत उसका साथ देगी? कहानी यहाँ और भी ज्यादा उलझती जा रही है और हर पल सस्पेंस बढ़ता जा रहा है। अगर आप भी महसूस कर रहे हैं ये बेचैनी और जानना चाहते हैं कि आगे क्या धमाका होने वाला है, तो अभी वीडियो को शेयर कर दीजिए और कमेंट में लिखिए कि क्या अनु को अपने प्यार के लिए लड़ना चाहिए, क्योंकि अगले ही पल कहानी में आने वाला है ऐसा मोड़ जो सबकी सोच बदल देगा। गोपाल जी की आवाज फोन पर गूंज रही थी और अनु का दिल जैसे सीने से बाहर आ जाना चाहता था। उसके हाथ कांप रहे थे और आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वो एक पल के लिए आर्या को देखती है और फिर भगवान की मूर्ति की तरफ, जैसे आखिरी बार खुद से सवाल कर रही हो कि क्या सच में आज उसे फैसला लेना होगा। उधर आर्या पूरी तरह टूटने की कगार पर खड़ा है। उसने अपनी उम्मीदें लगभग छोड़ दी हैं, लेकिन उसके दिल में अब भी एक छोटी सी लौ जल रही है कि शायद अनु इस बार उसे छोड़कर नहीं जाएगी। मंदिर की घंटियां लगातार बज रही हैं और माहौल में अजीब सा तनाव फैल चुका है। झंडे और सिमरन भी समझ चुके हैं कि अब जो होगा वही इन दोनों की किस्मत तय करेगा। तभी अनु फुनिन पर धीरे से कहती है, पापा मैं ठीक हूं और थोड़ी देर में घर आ जाऊंगी। उसकी आवाज में डर भी है और मजबूरी भी। लेकिन जैसे ही वो फोन रखती है वो अचानक चुप हो जाती है।
कुछ पल के लिए सब शांत हो जाता है। फिर वो आर्या के पास आती है और कहती है कि मैं भागकर शादी नहीं कर सकती, मैं अपने परिवार का भरोसा नहीं तोड़ सकती। ये सुनते ही आर्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो खुद को संभालते हुए कहता है कि मैं समझता हूँ, प्यार जब सच्चा होता है तो उसमें ज़बरदस्ती नहीं होती। अगर हमारी किस्मत में साथ लिखा होगा तो हम ज़रूर मिलेंगे। अनु ये सुनकर और ज्यादा रो पड़ती है, क्योंकि वो जानती है कि वो खुद अपने दिल के खिलाफ जा रही है। तभी अचानक मंदिर के बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ आती है और सब चौंक जाते हैं। वहां पुष्पा जी उतरती हैं। उनके चेहरे पर सख्ती भी है और चिंता भी। वो सीधे अनु के पास आती हैं और पूछती हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। अनु कुछ नहीं बोल पाती। झंडे सच बताने की कोशिश करता है, लेकिन माहौल और ज्यादा भारी हो जाता है। पुष्पा जी कुछ पल तक सबको देखती हैं, फिर धीरे से कहती हैं कि क्या तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। ये सवाल सुनकर सब सन्न रह जाते हैं। अनु और आर्या एक दूसरे की तरफ देखते हैं और उनकी आंखें ही जवाब दे देती हैं। पुष्पा जी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वो कहती हैं कि मैंने हमेशा सोचा था कि मैं अपनी बेटी के लिए सबसे अच्छा फैसला लूंगी, लेकिन शायद मैंने उसके दिल की आवाज़ कभी नहीं सुनी। गोपाल जी भी पीछे से आ जाते हैं और गुस्से में पूछते हैं कि ये सब क्या है, लेकिन जब वो अनु के चेहरे पर दर्द देखते हैं तो उनका गुस्सा धीरे धीरे पिघलने लगता है। अनु पहली बार हिम्मत जुटाकर कहती है कि पापा, मैं आपको दुख नहीं देना चाहती थी, लेकिन मैं आर्या से प्यार करती हूँ और उसके बिना खुश नहीं रह पाऊंगी। ये सुनकर सबकी सांसें थम जाती हैं। आर्या आगे बढ़कर कहता है कि अंकल, मैं वादा करता हूं कि मैं अनु को कभी दुख नहीं दूंगा, मैं उसे हमेशा खुश रखूंगा। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। फिर गोपाल जी गहरी सांस लेते हैं और कहते हैं कि अगर तुम दोनों सच में एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते तो मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा, लेकिन याद रखना, शादी सिर्फ प्यार नहीं, जिम्मेदारी भी होती है। ये सुनते ही अनु के चेहरे पर उम्मीद की चमक लौट आती है। सिमरन खुशी से झूम उठती है और झंडे राहत की सांस लेता है। मंदिर में फिर से घंटियां बजने लगती हैं और पुजारी जी कहते हैं कि जब दिल साफ हो तो भगवान भी रास्ता आसान कर देते हैं। आखिरकार पुष्पा जी खुद अपने हाथों से अनु और आर्या का हाथ एक दूसरे में रख देती हैं और कहती हैं कि अब ये रिश्ता सिर्फ तुम दोनों का नहीं बल्कि पूरे परिवार का है। अनु और आर्या की आंखों से खुशी के आंसू बहते हैं। वो एक दूसरे को देखते हैं जैसे यकीन ही नहीं हो रहा कि इतना बड़ा तूफान पार कर लिया। और फिर मंदिर में सादगी से उनकी शादी की रस्में शुरू होती हैं। हर मंत्र के साथ जैसे उनकी तकदीर मजबूत होती जा रही है। ये वही पल है जिसका इंतजार दोनों ने किया था, लेकिन रास्ता इतना मुश्किल होगा ये किसी ने नहीं सोचा था। अब सवाल ये है कि क्या शादी के बाद सब कुछ आसान हो जाएगा या नई चुनौतियां उनका इंतजार कर रही हैं। क्योंकि कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि अब शुरू होगा एक नया अध्याय जहां प्यार के साथ साथ रिश्तों की असली परीक्षा होगी। अगर आप भी चाहते हैं कि अनु और आर्या की ये नई जिंदगी खुशियों से भरी रहे तो अभी कमेंट में लिखिए शुभकामनाएं और वीडियो को लाइक करके अपना प्यार जरूर दिखाइए, क्योंकि आगे आने वाले एपिसोड्स में होने वाला है और भी बड़ा धमाका, जहां रिश्तों की सच्चाई सामने आएगी और हर किरदार का असली चेहरा भी। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि तुमसे तुम तक की कहानी अभी और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाली है।